आज हम लोग अपना इडियम फ्रेज का सेकंड पार्ट देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम आप लोगों को क्या करेंगे, नमस्ते करना चाहते हैं कि आज क्रिसमस डे भी है, खुशी का माहौल भी है, इसमें भी हम अपना आज दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना काम शुरू करते हैं। चलिए पहला है कि फिजल आउट। फिजल आउट का मतलब होता है टू वीक। जब हम कोई काम करते हैं उसको हम कमजोर पड़ जाते हैं, चाहे हम लोग भोजन कम करते हैं तब कमजोर पड़ जाते हैं, उस टाइम जो इडियम हम लोग यूज करते हैं उसका मतलब उसका वो होता है फिजल आउट। उसका मतलब है टू वीक, कमजोर पड़ जाना। नेक्स्ट है निग नॉग। निग नॉग का मतलब हुआ किसी चीज को हम लोग मूर्ख बनाते हैं, किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं, उसको बोलते हैं निग नॉग। निग नॉग मीन्स फूल पर्सन। अगला है थर्ड नंबर पुट ऑफ। कोई काम करते हुए अगर हम उसको स्थगित कर देते हैं या आगे बढ़ा देते हैं उसको बोलते हैं पुट ऑफ, यानी टू पोस्टपोन, काम को आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन। फोर्थ नंबर है पुट आउट। पुट आउट का मतलब हुआ टू एक्सटिंग्विश, मतलब कि आग लगा हुआ है उसको बुझा देना, चाहे कोई भी काम हो रहा है उसको रोक देना या बुझा देना, उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं पुट आउट। अगला है C2। C2 का मतलब हुआ किसी चीज से हम लोग जब डील करते हैं, हम बोलते हैं ना कि अब हम कोर्ट में देख लेंगे C2U इन कोर्ट, कोर्ट में हम आपको देख लेंगे, वहां इस्तेमाल करते हैं C2U। इसका मतलब टू डील विथ यू इन कोर्ट। तो C2 का मतलब हुआ डील विथ, किसी के साथ, मतलब कि उसके साथ डील करना, कि आप मतलब कि ये काम नहीं कर सकते हैं, हम ये काम करेंगे, उस टाइप का जो डील होता है उसको बोलते हैं डील विथ। वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब है डिस्ट्रॉय। जब हमारा आर्मी जवान होते हैं वो जब कोई कहीं पे हमला बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, वाइप आउट, पूरी तरह से उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं। उस सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे वाइप आउट, टू डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से खत्म कर देना। नेक्स्ट है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब हुआ किसी चीज को हम लोग सपोर्ट करते हैं, उस टाइम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंड बाई। मतलब कि हम जब कोई नेता का सपोर्ट करते हैं उस टाइम इस्तेमाल करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, पीछे रहते हैं, स्टैंड बाई करते रहते हैं, तो उस सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू सपोर्ट, यानी स्टैंड बाई। अगला है टाई अप। टाई अप का मतलब है जब कोई खेल हो रहा है, चाहे कोई डिस्कशन हो रहा है, उसको हम अगर फाइनलाइज करते हैं, मतलब कि अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, तो उसका तब मतलब हुआ कि टाई अप। या हम लोग जब टाई हुई बढ़िया से सूट बूट पहन लेते हैं, टाई हुई बांध लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग पूरी तरह से तैयार हो गए। उस टाइम जो इस्तेमाल होता है वो होता है टाई अप में टू फाइनलाइज, मतलब कि हम अंतिम चरण पर पहुंच गए, हम उसको अब खत्म कर सकते हैं। अगला है वर्क अप। वर्क अप जब हमारा आर्मी जवान जब काम के लिए तैयार होता है, कहीं अटैक के लिए तैयार होता है, या अपने मिशन को अंजाम देने के लिए जब तैयार होता है, तो वहां इस्तेमाल होता है वर्क अप, एंड टू एक्साइटेड। एंड टू आर्मी वहां पे पूरा उन लोग को एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ हम ये करके दिखाएंगे, जोश वहां पे हाई रहता है, उस टाइम जो इस्तेमाल होता है वो है वर्क अप। अगला है टर्न ऑन। टर्न ऑन का भी मतलब होता है टू एक्साइट। जब हम लोग क्या होता है कि जब रूम में आते हैं तो बिजली ऑन करते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो इसमें आदमी रहता है थोड़ा एक्साइट होता है, हाँ थोड़ा सा अच्छा फील महसूस होने लगता है। उस सेंस में जब इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं टर्न ऑफ। टर्न ऑन मीन्स। अगला है लुक अप टू। जब कोई जवान आता है, जब कोई मतलब कि बड़े आदमी आते हैं, वहां पे हम लोग लुक अप टू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका जो हम लोग अपना ऑनर दिखाते हैं, उसका रेस्पेक्ट करते हैं, उस टाइम में जो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है लुक अप टू, यानी उस आदमी का रिस्पेक्ट करना। अगला हमारा होता है लुक अप। लुक अप मतलब किसी को क्या करना, इंप्रूव करना। जो काम हम लोग कर चुके हैं, चाहते हैं कि भाई आप देख के इसको कुछ बताइए कि गलत है कि सही है, उस टाइम में जो इस्तेमाल करते हैं होता है लुक अप, मतलब कि पूरी तरह से आप देख लीजिए कि कहाँ गलत है कहाँ सही है, उसका उस टाइम में जो इस्तेमाल होता है उसका तब मतलब होता है कि इम्प्रूव, यानी उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, मतलब गलत होगा तो मतलब उसको सुधार करेंगे, गलत होगा तो उसको सुधार करेंगे, सही होगा तो सही है नहीं है। अगला है अकॉर्ड टू। अकॉर्ड टू का मतलब होता है टू प्रोवाइड, किसी को कुछ प्रोवाइड करना। अकॉर्ड को उसके अनुसार सहमति होना, उसको कुछ देना, यानी उसको कुछ देना, मतलब अपने मन से कुछ, मैंने बात जो बता रहे कि भाई हमको ये काम करना है, तो वहां पे जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है अकॉर्ड टू। उससे मतलब हम सहमत हैं, हम आपको ये चीज प्रोवाइड कर देते हैं। अगला है ब्रेकअप। ब्रेकअप जब दो आदमी या दो फ्रेंड, इसका मेनली इस्तेमाल होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के सेंस में। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के सेंस में वो लोग एक दूसरे से डेट कर रहा है, बहुत दिन तक डेट गया, लेकिन वो लोग मतलब अपना मतलब कि इस मतलब कि लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाया,
तो वहां पे वो लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। यानी टू एंड रिलेशन, वो अपना जो उसका संबंध है, वो अपना मतलब दोस्ताना संबंध है, वो वहां पे तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो होता है ब्रेकअप। तो ब्रेकअप टू एंड रिलेशन, मतलब अपने संबंध को वहां पर हम लोग खत्म कर देते हैं। ये हमारा आज का था 14 इडियम्स फ्रेजेज। इसका इस्तेमाल आप लोग मतलब कि अपने पढ़ने के टाइम में थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और आप 2 बार 3 बार देख के आराम से लिखने की भी जरूरत नहीं है, आराम से 2 बार 3 बार देखिए ऑलरेडी ऐसा ही याद हो जाएगा। इस तरह आपका यह सेकंड पार्ट खत्म होगा। अब इसके बाद हम लोग जो मेरा थर्ड वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में, और नाउन में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और किसानों और जवानों का सम्मान करते रहिए। थैंक यू।